केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की बुधवार 1 दिसंबर से टर्म 1 की परीक्षाएं शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन इस परीक्षा को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसके लिए बोर्ड को सार्वजनिक तौर पर स्पष्टीकरण तक देना पड़ा। यह विवाद 12वीं क्लास के सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के पेपर में पूछे गए एक सवाल को लेकर हुआ। इसमें छात्रों से उस पार्टी का नाम बताने को कहा गया जिसके कार्यकाल में 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी हिंसा हुई थी। क्या था पूरा सवाल, आपको बताते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र में गुजरात दंगों से जुड़ा यह सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुवैकल्पिक था। सवाल में पूछा गया था कि वर्ष 2002 में बड़े पैमाने और मुस्लिम विरोधी हिंसा किस सरकार के शासन में फैली थी। इस सवाल के जवाब के लिए 4 विकल्प दिए गए थे: कांग्रेस, भाजपा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। परीक्षा खत्म होने के बाद इस सवाल को लेकर जमकर विवाद हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर काफी नाराजगी भी जताई। कई लोगों ने सीबीएसई बोर्ड को कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक हिंसा का जहर बोने का भी आरोप लगा दिया। जानते हैं सीबीएसई ने अपनी सफाई में क्या कहा। विवाद बढ़ा तो सीबीएसई बोर्ड ने तुरंत इस पर सफाई दी और अपनी गलती स्वीकार की। बोर्ड ने इस प्रश्न को अनुचित और उसके दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया। उसने कहा कि मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने अपने एक ट्वीट में कहा, आज 12वीं कक्षा के सोशियोलॉजी टर्म 1 एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया जो अनुचित है और प्रश्न पत्र तैयार करने को लेकर बाहरी विशेषज्ञों के लिए बने सीबीएसई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सीबीएसई इस गलती को स्वीकार करता है और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट में पेपर बनाने वालों के लिए बने सीबीएसई के दिशा निर्देशों के बारे में भी बताया गया है। ये दिशा निर्देश साफ तौर पर कहते हैं कि एग्जाम पेपर में सवाल केवल एकेडमिक ओरिएंटेड होने चाहिए और ये सभी धर्मों और वर्गों को लेकर तटस्थ होने चाहिए। दिशा निर्देश ये भी कहते हैं कि पेपर बनाते समय ऐसे किसी भी विषय को नहीं छूना है जिससे सामाजिक और राजनीतिक आधार पर लोगों की भावनाओं को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?